हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स का गोलीय दर्पण। इसके पहले हमने गोलीय दर्पण के बारे में बात करी है, आज भी हम गोलीय दर्पण में ही बात करेंगे। अभी हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरीके की, एक अवतल दर्पण, चलिए बना लेते हैं इसको। ठीक, अब ये हुआ अवतल दर्पण। जब हमने इस पे पॉलिश कर दिया, ये इसका पोल है, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये है इसका मुख्य फोकस। ठीक, कौन सा दर्पण है ये? तो ये है अवतल दर्पण। तो दूसरा बना लेते हैं उत्तल दर्पण भी। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। अच्छा, इनके बारे में हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं, ये कैसे कैसे पॉइंट हमने दिखा रखा है। ठीक, आज हमें जानना है कि इनके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से, और अवतल दर्पण में हम बनाएंगे एक बिंदु का प्रतिबिंब। सबसे पहले किसका प्रतिबिंब बनाएंगे? एक बिंदु का, कोई बिंदु कहीं है और इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को समझ जा रहे हैं और बढ़िया से समझ जा रहे हैं तो आपके लिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे कल नहीं परसों के लेक्चर में। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे? इस बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी और परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, उसी बिंदु को हम इस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। उसी पॉइंट को हम इस पॉइंट का प्रतिबिंब कहेंगे। इस पॉइंट से अनंत प्रकाश की किरणें हर दिशा में निकल रही हैं। जब किसी लाइट सोर्स से इस पे, जब इस बिंदु पे लाइट पड़ रहा है, वहां से वहां प्रकाश पड़ रहा है, तो वहां से हर दिशा में प्रकाश की किरणें निकल रही है इस बिंदु से। उसमें से अनंत प्रकाश की किरणें इस पे आपतित होंगी और ये अनंत प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होंगी और परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलेंगी, वही बिंदु इस बिंदु का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। चलिए बनाते हैं हम जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, क्या है? प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण है तो वो कहां से जाएगी? मुख्य फोकस के से होके जाएगी। जानते हैं इस बात को? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो मुख्य फोकस से होके जाएगी। अच्छा, हम एक चीज और जानते हैं, अगर प्रकाश की किरण आपकी वक्रता केंद्र से होके जा रही है, कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से। दूसरी प्रकाश की किरण बनाते हैं हम। अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? पुनः वापस लौट जाएगी। यानी ये पाथ है उसका, इसी पाथ पे, इस पाथ से ये गई, इसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। अच्छा, दो प्रकाश की किरणें जहां मिली, अब यही पॉइंट जो होगा वो इस पॉइंट का इमेज होगा। अगर ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी का इमेज क्या हो जाएगा? बी डैश। ध्यान से सुनिएगा। हमने एक चीज और कहा आपसे, इससे अनंत प्रकाश की किरणें इस पे आपतित हो रही है, जहां वो मिलेंगी वहीं पे क्या होगा? उस वस्तु का इमेज बन जाएगा, उस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। तो जब अनंत प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर यहाँ पे मिल रही हैं तो हम केवल दो ही प्रकाश की किरण बना लें,
वो जहाँ मिलेंगी वहाँ बाकी प्रकाश की किरणें भी परावर्तित होकर मिल जाएंगी। सीधी सी बात है, क्योंकि सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलेंगी इस दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात। ठीक, तो हम सारे प्रकाश की किरणों को ना दिखा के, अनंत प्रकाश की किरणों को ना दिखा के केवल 2 प्रकाश की किरणों को दिखाते हैं। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, आप लोग के लिए हम यहाँ पे कुछ और प्रकाश की किरणें दिखा देते हैं, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ सारी प्रकाश की किरणें यहीं पे मिलेंगी। अगला जो प्रकाश की किरण ले रहे हैं हम उसको आपतित कराते हैं पोल पे, ध्रुव पे। ये प्रकाश की किरण एक इधर भी जाएगी, ध्रुव पे आपतित होगी, तो ध्रुव पे आपतित होगी तो यहाँ एंगल आई बनेगा, और परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो जितना एंगल बन रहा है आई उतना ही एंगल यहाँ पे बनना चाहिए आर। ये भी यहीं से होके जाएगा। एक प्रकाश की किरण मानते हैं कहाँ आपतित हो रही है, ऐसे आपतित हो रही है यहाँ पे। ठीक, कहाँ आपतित हो रही है, वहां पे। चलिए उसका परावर्तित किरण हमें परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण कैसे जाएगी इसको बनाना है, यानी परावर्तित किरण बनाना है। तो जिस बिंदु पे आपतित हो रही है उस बिंदु पे हमें अभिलंब खींचना होगा। अभिलंब खींचना होगा, और हम जानते हैं कि अगर इसको हम केंद्र से मिला दें, वक्रता केंद्र से मिला दें, तो वही इस बिंदु पे क्या होगा, अभिलंब। अब इस अभिलंब से एंगल आई इधर है तो एंगल आर इधर बनना चाहिए, और जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होना चाहिए, है कि नहीं। जितना एंगल आई बनना है उतना एंगल आर होना चाहिए ना। देखिए ये भी प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद इसी बिंदु से जा रही है, ये भी प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद इसी बिंदु से जा रही है। चलिए इस प्रकाश की किरण ऐसा करते हैं, एक जगह और ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं प्रकाश की किरण यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आपतित हो रही है। अच्छा ये बिंदु हमारा आपतन बिंदु है, यहाँ पे हमें अभिलंब खींचना होगा। अभिलंब कैसे खींचेंगे, तो वक्रता केंद्र से इस बिंदु को हम मिला देंगे, वही इस पॉइंट पे क्या होगा, अभिलंब। ये एंगल आई, तो जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। ठीक है, ये भी प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद कहाँ से गई, उसी पॉइंट से होके गई। यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें इस पे आपतित होंगी आफ्टर मतलब परावर्तन के पश्चात एक फिक्स बिंदु, उसी एक ही बिंदु से होके जाएंगी, और उसी बिंदु को, इस बिंदु का हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अच्छा, अब हम इतने सारे प्रकाश की किरणों को ना दिखा के केवल 2 या 3 प्रकाश की किरणों को दिखाया करेंगे आगे। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप लोग। तो चलिए अब बनाते हैं हम अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब। ये कौन सा दर्पण है, तो अभी तक ये कोई दर्पण नहीं है। अब ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण का ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र, और ये है मुख्य फोकस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक वस्तु रखते हैं यहाँ पे, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है हमें। क्या करना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण के द्वारा। और इस वस्तु को हम रखे कहाँ हैं, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ पे रखे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि हम यहाँ पे करेंगे क्या, कि हमने जाना अभी क्या कि एक बिंदु का प्रतिबिंब, हम सबसे पहले इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे। अनंत बिंदु है इस पे, तो अनंत बिंदु का प्रतिबिंब हमें बनाना होगा। ठीक, लेकिन चलिए आगे बात करते हैं। हम पहले इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितने प्रकाश की किरणों की आवश्यकता है, तो 2 प्रकाश की किरणों की। दोनों प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इस बिंदु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इस बिंदु का, इसको हम दिखाते हैं ए बी। ये बिंदु ए से एक प्रकाश की किरण हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जाएगी तो कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से
परावर्तित हो जाएगी, मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाएगी। एक प्रकाश की किरण ये ले लिया हमने, और दूसरा प्रकाश की किरण हमने लिया वो इसके वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। क्यों हमने इस किरण को लिया कि वक्रता केंद्र से होकर अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो अपने ही पाथ से आप मतलब टकराने के बाद परावर्तित जब मिरर से टकराएगी तो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। जहां दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इस बिंदु का, कौन सी बिंदु का, ए का, यहाँ ए है ना, ए का प्रतिबिंब बनेगा, इसको दिखाएंगे हम ए डैश से। नॉर्मल सी बात है। चलिए अब ऐसे ही अगर हम इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाए तो लगभग यहाँ होगा कहीं, इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाए यहाँ होगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाए यहाँ होगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाए यहाँ होगा। तो हमें सबका प्रतिबिंब, हर एक पॉइंट का प्रतिबिंब नहीं दिखाना है, केवल एक बिंदु का प्रतिबिंब दिखाना है। और फिर यहाँ से क्या करना है, एक सीधी रेखा खींच देनी है, कहाँ पे, मुख्य अक्ष तक। मुख्य अक्ष तक एक सीधी रेखा खींच देनी है, और यही सीधी रेखा, यही जो आपको मिला, ये बी हो गया, बी डैश, ठीक, यही जो है प्रतिबिंब है ए बी का। ए बी का प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आइए जो प्रतिबिंब आपका बना है इसका नेचर मालूम कर लेते हैं, प्रकृति क्या है। तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, ये प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद आपस में एक दूसरे से रियल में मीट कर रही है, एक दूसरे से रियल में मीट कर रही है, वास्तव में मिल रही है, एक दूसरे से वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा वास्तविक, वास्तविक। अच्छा देखिए, ए पॉइंट ऊपर है और यहाँ ए पॉइंट नीचे है, यानी प्रतिबिंब क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है, ठीक। और देखिए जो हमारा वस्तु की लंबाई है उसकी तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है तो छोटा बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और छोटा बना है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो हमेशा क्या होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, वो मिरर हो या लेंस हो, किसी भी कंडीशन में, ठीक। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक किरण आरेख मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। अब आपको कुछ और किरण आरेख हैं, जैसे आपको बना के मुझे सेंड करना है कि हम अगर वक्रता केंद्र पे रखें, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, मुख्य फोकस पे रखें, ये तीन तरीके के आपको किरण आरेख बना के सेंड करना है, मुझे मैसेज करना है। अब मैं जो अगला किरण आरेख आपको बताऊंगा, ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना है। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। हमने कहा है कि आपको वस्तु कहाँ रखनी है, एक बार वक्रता केंद्र पे सॉरी वक्रता केंद्र पे रख के किरण आरेख खींच के दिखाना है। एक बार वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख के किरण आरेख खींचना है आपको, और तीसरा जो है मुख्य फोकस पे रख के आपको किरण आरेख खींच के दिखाना है, मैसेज करना है। अब हम जो इमेज बनाने जा रहे हैं, अब हमने इमेज रखा है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, कहीं कहीं मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है इनमें कहीं भी रख सकते हैं हम। यहाँ पे रखा है, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में। तो इस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो चलिए बात करते हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण है तो परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी।
ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम वक्रता केंद्र से जाए, मान लीजिए दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाए, तो जिस पाथ से वो जिस रास्ते वो जाएगी, जिस पाथ से होके जाएगी, उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो हमें ऐसा करना है कि हमें कहाँ से होके जाना चाहिए, वक्रता केंद्र से। ठीक, अब ये वक्रता केंद्र से इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ये दो परावर्तित किरणें आपस में जहां मिलेंगी एक दूसरे से, वहीं पे इस पॉइंट का इमेज बनना है। अच्छा इधर देखिए, इधर कहीं मिलती भी दिख रही है क्या, नहीं ना, इधर कहीं नहीं मिलेगी। ये दूरी इन दोनों के बीच में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम दर्पण की दूसरी तरफ परावर्तित किरण को एक्सटेंड करेंगे, इधर दूसरी तरफ दर्पण की दूसरी तरफ परावर्तित किरणों को दो परावर्तित किरण को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। और जहां पे इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्रतीत हो रहा है, इधर कहीं मिल नहीं रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दर्पण की दूसरी तरफ मिल रही है। तो जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पे इस बिंदु का इमेज बन जाएगा। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश हो गया पॉइंट ए का। और अब हमें बाकी पॉइंट का भी ऐसे ही इमेज बनाएंगे। तो ऐसे एक सीधी रेखा हम खींच दें, जानते हैं कि एक सीधी रेखा खींच दें तो वही इस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तविक में मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है कि यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके के प्रतिबिंबों को कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। अच्छा कैसा बना है, सीधा बना है, तो सीधा। और कैसा बना है, वस्तु को इतना बड़ा, मतलब वस्तु की हाइट से प्रतिबिंब की हाइट ज्यादा है तो बड़ा। तो प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, आभासी, सीधा और बड़ा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यानी कि अवतल दर्पण दो तरीके की प्रतिबिंब बनाता है। कितने तरीके की, दो। एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक कब बनाता है, जब वस्तु को प्रिंसिपल मुख्य अक्ष पे, मुख्य फोकस पे रखते हैं या मुख्य फोकस से अनंत के बीच कहीं भी रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन वही वस्तु को अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा जो बनता है वो आभासी बनता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और बात करते हैं। अच्छा ये वस्तु को हम जो रख रहे हैं कहीं भी मुख्य अक्ष पे रख रहे हैं, कितनी दूरी पे रख रहे हैं, पहले एक क्वेश्चन ये कि कितनी दूरी पे रख रहे हैं। अच्छा जो प्रतिबिंब बन रहा है कितनी दूरी पे बन रहा है, तो कितनी दूरी पे बन रहा है या कितनी दूरी पे रख रहे हैं, तो कहीं से हमें ये दूरी मापना पड़ेगा, कहीं से हम इस दूरी को मापेंगे। तो जहां से उस दूरी को मापेंगे कहाँ, अच्छा चलिए इस मिरर में, इस दर्पण में या कोई भी दर्पण हो तो मतलब दर्पण में, बोलिए दर्पण में हम जो दूरी नाप रहे हैं वो हम सदैव नापते हैं ध्रुव से। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से। तो यहाँ से जो वस्तु जितनी दूरी पे रखा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी है, तो ये जो वस्तु की दूरी है ध्रुव से, उसको दिखाते हैं हम U से, और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी उसको दिखाते हैं हम V से। दिमाग में रखिएगा, वस्तु की दूरी को दिखाते हैं U से और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं V से। अच्छा ये जो दूरी हम नापते हैं, ये दूरी कुछ नियम को फॉलो करता है, कुछ दूरी नापने के कुछ नियम है जिसको हम कहते हैं नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन इसी चीज को अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे कि बहुत लोग कह देते हैं कि दर्पण के लिए U हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है,
यू दूरी हमेशा क्या लेके चलते हैं हम, वस्तु के ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा निगेटिव माइनस लेके चलते हैं। ठीक, ये रटने वाली बात हो गई कि हम u को निगेटिव लेके चलते हैं, f हमारा पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, मतलब अवतल दर्पण के केस में निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण के केस में f पॉजिटिव होता है। तो ये एक तरीके से रटने वाली बात हो गई, हमें इस चीज को फॉलो करना है। ठीक, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरे अनुसार चलने की कोशिश में है, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला जो इसमें रूल है कि हमें जो जितनी भी, पहला जो नियम है, ये नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष पे जितनी भी दूरी हमें नापनी है, दर्पण की मुख्य अक्ष पे जो भी दूरी हमें नापनी है वो कहाँ से नापनी है, ध्रुव से। सभी दूरियां कहाँ से लेनी है, कहाँ से नापनी है, ध्रुव से। ठीक, सभी दूरियां कहाँ से नापनी है, तो ध्रुव से नापनी है। दूसरी चीज, आपतित किरण की दिशा में, दूसरा रूल क्या कहता है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक नापी गई दूरियां निगेटिव होती हैं। ठीक, अच्छा, तीसरा इसमें रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसकी रिक्वायरमेंट हमें जो पढ़नी है, इसके जस्ट आगे हम लोग कुछ फार्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं। फार्मूला कौन सा, दर्पण सूत्र। इस कंडीशन में दर्पण सूत्र हम लोग अलग अलग 3 कंडीशन में दर्पण सूत्र निकालेंगे। क्यों 3 कंडीशन में, कौन कौन से दर्पण सूत्र का हम लोग निगमन करेंगे? तो पहला, जब अवतल दर्पण के कंडीशन केस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तब दर्पण सूत्र निकालेंगे, जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तब दर्पण सूत्र निकालेंगे। और उत्तल दर्पण के साथ सबसे अच्छी बात, ये केवल एक ही तरीके का प्रतिबिंब बनाता है और वो आभासी होता है। तो उस कंडीशन में हम दर्पण सूत्र को डिराइव करेंगे, निकालेंगे। तो उसको करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और दूसरा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभी आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है, और जैसे ही हम ये काम करना शुरू करेंगे, ये इसको अप्लाई करेंगे हम, तो वहाँ इस चीज़ों को आप और क्लियरली समझ जाएंगे। इस चीज़ को हम और स्पष्ट तरीके से बना देते हैं इमेज के द्वारा। अच्छा, नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम लागू होता है। ठीक, अभी हमने बनाया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का पोल है, ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस। अच्छा, इस कंडीशन में वस्तु हमारी कहाँ रहेगी, कहीं इधर रहेगी, इस दिशा में। तो आपतित किरण की जो दिशा होगी इधर की तरफ होगी ना। आपतित किरण जहाँ पे वस्तु कहीं होगी, यहाँ से आपतित किरण की दिशा इधर होगी। तो इस दिशा में ध्रुव से हमें दूरी कहाँ से नापनी है, ध्यान से सुनिएगा, हमें दूरी कहाँ से नापनी है, ध्रुव से। तो ध्रुव से इस दिशा में नापी गई दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव। विपरीत दिशा में, यानी कि ध्रुव से हम अगर इधर की तरफ जो दूरी नापेंगे वो क्या होगी, निगेटिव। अच्छा, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर हम दूरी नापते हैं पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे दूरी नापते हैं
इमीडिएटली। ये 4 चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। स्टार्टिंग थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन बाद में इससे आसान और कुछ होगा भी नहीं, और इजीली आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, इजीली आप डेरिवेशन कर पाएंगे। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं आप लोग को, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए उत्तल दर्पण बना लें। उसके पहले ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु को हम कहीं इधर रखेंगे, कहीं भी वस्तु रख दीजिए। तो ध्यान से सुनिए, वस्तु को कहीं भी रखें, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखें, ये केवल एक ही तरीके का प्रतिबिंब बनाएगा, केवल एक ही तरीके का। और वो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी। बना के देख लेते हैं। पहला रे प्रकाश की किरण कौन सा लेके चलते हैं? जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो इस तरीके से परावर्तित होगा कि हमें फील होगा, हमें ऐसा एहसास होगा कि वो कहाँ से जा रहा है? मुख्य फोकस से होके जा रहा है। दूसरा प्रकाश की किरण लेके चलते हैं हम। दूसरे प्रकाश की किरण को हम लेके चलते हैं वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से लेके क्यों चले हैं कि जिधर से हम वक्रता केंद्र से जिधर से लेके जाएंगे, जिस पाथ से जाएंगे उसी पाथ पे क्या हो जाएंगे? रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है परावर्तित किरण। दोनों ऐसे जा रहा है, दोनों कहीं मिलते हुए फील हो रहे हैं, उधर कहीं नहीं मिलेंगे। हम क्या करेंगे? परावर्तित किरण को मिरर के दूसरे साइड हम बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो देखेंगे कहाँ मिलना है। यहाँ पे जहां मिलेंगे, अगर ए बी है तो ये पॉइंट बी डैश हो जाएगा, पॉइंट बी का इमेज, और यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे हम कहाँ पे? मुख्य अक्ष पे। तो ये हो जाएगा ए डैश, ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में, कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति है आभासी, सीधा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा जो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई होगी, हमेशा वस्तु की लंबाई से छोटी होगी। एक चीज और इसमें हम बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, वो प्रतिबिंब जो था वस्तु की लंबाई से बड़ा था, लेकिन उत्तल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की लंबाई से क्या है? छोटा है। ठीक, इतना दिमाग में रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसका डेरिवेशन करना, सूत्र का निगमन करना शुरू करेंगे। बाकी देखते हैं आगे कल।